यजुर्वेद का 38वां अध्याय, मंत्र संख्या 4, पृष्ठ संख्या 261। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है अश्विभ्याम पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्व इंद्राय पिन्वस्व स्वाहा इंद्रवत् स्वाहा इंद्रवत् स्वाहा इंद्रवत्। मंत्र का देवता है सरस्वती और इस मंत्र में भूमिका में दिया है। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा, अर्थात स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिए भावार्थ के आधार पर ये इस मंत्र के अंदर बताया है। तो भावार्थ में दिया है, जो स्त्री पुरुष विद्युत आदि विद्या से ऐश्वर्य की उन्नति करें, वे सुख को भी प्राप्त होंगे। तो ऐश्वर्य दो प्रकार का समझना चाहिए, भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य, जो कि उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों के रूप में होता है। तो उस ऐश्वर्य की उन्नति का उपाय बताया है विद्युत आदि की विद्या। विद्युत विद्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आदि से शरीर विद्या भी समझनी चाहिए, शरीर संबंधी विद्या भी होनी चाहिए। शरीर संबंधी विद्या नहीं होगी तो ना बाहर का ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे, ना आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार से विद्युत विद्या का संबंध मन से समझना चाहिए। मन को रोकने की विद्या यदि है हमारे पास तो उससे बाहर का और अंदर का ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। स्त्री को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे विदुषी स्त्री, तू इंद्रवत। इंद्र का अर्थ यहाँ पर किया है ऐश्वर्य से युक्त वस्तु। इंद्र का अर्थ परमेश्वर भी होता है, इंद्र का अर्थ ऐश्वर्य भी होता है, इंद्र का अर्थ जीवात्मा भी होता है, अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर परम ऐश्वर्य युक्त वस्तु अर्थात ऐसी वस्तु जो परम ऐश्वर्य को देने वाली है। तो स्त्री को संबोधित करते कहा जा रहा है, तू परम ऐश्वर्य युक्त वस्तु को ग्रहण करके, अर्थात उत्तम उत्तम पदार्थों को ग्रहण कर। कैसे ग्रहण कर? सत्य क्रिया से, सत्य आचरण से उत्तम उत्तम पदार्थों का तू सेवन कर। और सूर्य चंद्रमा के लिए अश्विभ्याम, सूर्य चंद्रमा के लिए पिन्वस्व, तृप्त हो। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए, जैसे सूर्य और चंद्रमा अंतरिक्ष के अंदर शोभायमान है, वैसे ही स्त्री सत्य क्रिया से उत्तम उत्तम पदार्थों का सेवन करके शोभा को प्राप्त हो, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करके। अथवा जैसे सूर्य और चंद्रमा नियम से गति करते हैं, वैसे ही विदुषी स्त्री सत्य क्रिया से, सत्य आचरण से उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त करके, उनका सेवन करके उसका जीवन
नियमित हो, नियम से वो कार्यों को करने वाली हो। फिर आगे बताया दूसरी बात, विदुषी स्त्री को ही संबोधित करके कहा जा रहा है। पहली बात तो ये बताई कि वो शोभायमान हो, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करे और नियमित जीवन वाली हो। इंद्रवत स्वाहा सरस्वती पिन्वस्व। यहाँ पर इंद्र का अर्थ किया है चेतनता के गुणों से युक्त शरीर। इंद्र का अर्थ शरीर भी होता है, जीवात्मा से युक्त जो शरीर है। इंद्र का नाम इंद्र जीवात्मा के लिए होता है, तो इंद्रवत हो गया जीवात्मा वाला, अर्थात जीवात्मा से युक्त या चेतनता से युक्त शरीर। तो उस शरीर को पाकर स्त्री को कहा जा रहा है, तो शरीर चेतनता से युक्त शरीर को पाकर सत्यवाणी से सरस्वती सुशिक्षिता वाणी के लिए संतुष्ट हो। तो दूसरी बात बताई कि विदुषी स्त्री सुशिक्षित वाणी को जाने, सुशिक्षित सुशिक्षा से युक्त वाणी का प्रयोग करे, बड़े छोटे से बराबर वाले से किस प्रकार से वाणी का व्यवहार करना है उसमें वो कुशल हो, और उसके लिए ईश्वर ने उसको ये शरीर रूपी साधन दिया। तो ये वाणी की बात आई है, वाणी से भी सुशिक्षित हो गए स्त्री। ये तो स्त्री उदाहरण के लिए है, पुरुष के ऊपर भी ये लागू हो जाएगा कि पुरुष भी क्या है, वो सत्य आचरण से उत्तम उत्तम पदार्थों का सेवन करके उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करके सूर्य चंद्रमा के समान शोभायमान हो, नियमित जीवन वाला हो। और इसी प्रकार से पुरुष भी सत्य भाषण आदि करके सुशिक्षित वाणी को प्राप्त हो। फिर तीसरी बात बताई इंद्रवत। इंद्र नाम बिजली का भी होता है, जो 33 देवता है, उन 33 देवताओं में एक नाम इंद्र है। इंद्र का अर्थ विद्युत है, तो यहाँ इंद्रवत का अर्थ कर दिया विद्युत विद्या। पीछे इंद्रवत का अर्थ किया था आत्मा से युक्त शरीर, और उससे पीछे इंद्रवत का अर्थ किया था ऐश्वर्य से युक्त वस्तु। तो विद्युत विद्या को जानकर स्त्री को संबोधित करते कहा जा रहा है, तो विद्युत विद्या को जानकर स्वाहा सत्यता से इंद्राय परम उत्तम ऐश्वर्य के लिए संतुष्ट। तो मंत्र का संदेश है स्त्री पुरुषों के लिए कि वे परम उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त करके सूर्य चंद्रमा के समान सुशोभित हों, सुशिक्षित वाणी को प्राप्त करें। और उसका उपाय बताया है कि वो सत्य आचरण से युक्त हो, सत्य भाषण से युक्त हो, सत्य भाव से युक्त हो, और उनके पास विद्युत विद्या शरीर विद्या आदि ये होनी चाहिए। इन उपायों से ही मनुष्य ऐश्वर्य की उन्नति कर सकते हैं। कौन से उपाय? सत्य भाषण, सत्य आचरण, सत्य भाव और विद्युत विद्या शरीर विद्या आदि ये साधन है। इन साधनों के माध्यम से मनुष्य ऐश्वर्य की उन्नति करे, और ऐश्वर्य की उन्नति करके उसको समाज के देश के हित में लगाए, उसके उपकार में लगाए। जैसे परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य से युक्त है और अपने ऐश्वर्य को परमेश्वर सब जीवों के हित के लिए परोपकार के लिए लगाता है, सृष्टि को बनाता है, चलाता है, वेदों का ज्ञान देता है,
मोक्ष को भी प्रदान करता है, संसार के अंदर अनेक प्रकार के सुखों को देता है। वैसे ही स्त्री पुरुष भी ईश्वर के तुल्य ऐश्वर्यवान होकर ऐश्वर्य की उन्नति करके उस ऐश्वर्य को फिर सभी प्राणियों के उपकार के लिए, संसार के उपकार के लिए लगा।